धुलाई हुई थी, लेकिन 1 साल में ही हमारे मालवाहकों ने करिश्माई काम किया है, वो 39 मिलियन टन तक पहुंच गई है। और इसी से मजबूर होकर भारतीय रेल ने यह फैसला किया कि अब हमारे ये सारे श्रमिक इतनी तेजी के साथ काम कर रहे हैं, तो अब यह जरूरत है और अधिक मालवाहक डिब्बे जोड़े जाएं। इसीलिए रेल मंत्रालय ने फैसला किया कि 5000 से अधिक और रेल के डिब्बे इसमें जोड़े जाएं। और यह जो फैसला रेलवे मंत्रालय को करना पड़ा है, वह आपके परिश्रम के कारण ही करना पड़ा है, आपके योगदान के कारण ही करना पड़ा है। और इस सफलता से उत्साहित होकर भारतीय रेल मौजूदा लगभग 1 बिलियन टन की ढुलाई को बढ़ाकर 2030 तक 3 बिलियन टन तक पहुंचाना चाहता है। और मैं समझता हूं कि बिना आप सबके सहयोग के वो किसी भी सूरत में संभव नहीं हो पाए। रेलवे नेटवर्क को सारे हिंदुस्तान में बढ़ाने के लिए सरकार क्या कर रही है, मुझसे बेहतर आप लोग जानते हैं। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, भारत सरकार ने यह फैसला किया है कि हम लगभग 5 लाख करोड़ रुपए की पूंजी रेलवे में लगाएंगे, ताकि रेल नेटवर्क जो इस समय है, उस रेल नेटवर्क को और अधिक आगे बढ़ाया जा सके। यह सरकार का फैसला है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी जो समस्याएं हैं, इतने दिनों से आप काम कर रहे हैं, उसका समाधान नहीं हो पाया। मैं बैठे बैठे यह सोच रहा था कि हमारे हाथ में वो अधिकार तो नहीं है, क्योंकि मंत्रालय हमारे पास नहीं, कैसे आपकी समस्याओं का समाधान होगा। तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि आपको मैं यह भरोसा दिलाने के लिए आया हूं आप सबके सामने। और अभी जगदंबिका पाल जी से भी मैं यह बात कह रहा था, इतना बड़ा संगठन हमारे यह श्रमिकों का है, तो इस संगठन को निश्चित रूप से भारत सरकार के द्वारा भी सम्मान प्राप्त होना चाहिए। इसलिए आप भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। इसीलिए मैंने कहा कि आप एक बार रेल माल गोदाम जो श्रमिक संघ है, उनके 5-6 प्रतिनिधियों को लेकर एक बार मेरे पास आ जाइए और रेल मंत्री जी के साथ बैठकर इनकी सारी समस्याओं पर मैं विस्तृत चर्चा करूंगा। जिंदाबाद। अभी तक तो जगदंबिका पाल जी आपकी वकालत करते थे, लेकिन मैं भी आपकी वकालत करूंगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। नहीं, मुझे कुछ अजीबोगरीब लग रहा था, इतने दिनों से काम कर रहे हैं। मुझे यह बतला रहे थे अरुण कुमार, जगदंबिका पाल जी भी बतला रहे थे कि साहब यही श्रमिक का काम नहीं करते, बल्कि इनके बाप दादाओं ने भी इसी प्रकार से माल गोदामों में श्रमिक का काम किया। और इतने लंबे समय से आप लोग काम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आपको कोई पहचाने न, आपकी कोई पहचान न हो, आपको कोई पहचान पत्र न मिले, तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ी विडंबना और दूसरी क्या हो सकती है। मैं जानता हूं कि आपका काम जोखिम भरा है, चिकित्सकीय सुविधा की भी आपने बात कही है। मैं इस संबंध में भी बात करूंगा और मैं कहूंगा जगदंबिका पाल जी को, या तो फरवरी में रेल मंत्री जी लखनऊ आने वाले हैं, क्योंकि यहां पर कई चीजों का शिलान्यास होना है, उद्घाटन होना है, या तो उस समय प्रतिनिधिमंडल मिल ले, या तो मैं कहूंगा कि ये दिल्ली आना चाहते हैं तो फरवरी महीने में ही वो दिल्ली आ जाए और वहां बैठकर मैं बातचीत करूंगा। तो आज के अवसर पर मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और देश के बारे में बहुत सारी जानकारियां आपको पाल जी ने दे दी हैं, इसलिए मैं
उन्हीं बातों को दोहराना नहीं चाहता हूं। और विशेष रूप से उन्होंने पाकिस्तान की बात की है। बहनों भाइयों, पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है। यह सच है कि हम अपने पड़ोसी के साथ अपने रिश्ते अच्छे बनाकर रखना चाहते हैं, लेकिन पड़ोसी ऐसा है कि जो अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आता है, बराबर कुछ न कुछ इधर उधर की हरकतें करता रहता है। लेकिन ज्यादा नहीं कहूंगा, मुझे बोलना भी नहीं चाहिए। गृह मंत्री होने के नाते हमारी कुछ सीमाएं भी हैं। बोलना नहीं चाहिए, केवल करना चाहिए। इसलिए मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि आप सभी का भी और पूरे हिंदुस्तान का मस्तक हमारी सरकार किसी भी सूरत में झुकने नहीं देगी। आपको इतना विश्वास है। राजनाथ सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। माननीय राजनाथ सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत अब दुनिया में कमजोर भारत के रूप में नहीं जाना जाता है, बल्कि भारत दुनिया में एक ताकतवर देश के रूप में जाना जाता है। आपने देखा कि आज के कुछ महीने पहले पाकिस्तान के कुछ आतंकवादी भारत की सीमा में घुस आए थे और उन्होंने हमारे सेना के जवानों पर रात के समय कायराना हमला करके 17 जवानों की जानें ले ली थी। उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री जी हम लोगों के साथ बैठे और उन्होंने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय देते हुए फैसला किया। और उसके बाद हमारे बहादुर सैनिकों ने कैसा करिश्मा किया, यह आपको बताने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान की धरती पर जाकर आतंकवादियों का सफाया करने में पूरी तरह से कामयाब है। हमने सारी दुनिया को यह संदेश दे दिया कि हम केवल इस पार ही नहीं, जरूरत पड़ी तो उस पार भी जाकर मार सकते हैं। यह भारत के अंदर ताकत पैदा हो। इसलिए मेरे बहनों भाइयों, आर्थिक दृष्टि से भी यदि देखा जाए तो भारत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत की प्रतिष्ठा भी अंतर्राष्ट्रीय जगत में तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने कई ऐसे महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। मैं समझता हूं कि उनकी बहुत विस्तार में जाकर चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं। और सबसे बड़ी बात कि पहले हर परिवार का बैंकों में अकाउंट नहीं होता था, लेकिन पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने इसे हिंदुस्तान में सोचा कि एक भी हिंदुस्तान का परिवार शेष नहीं बचना चाहिए जिसका कि बैंक में खाता न खुल जाए। और पहली बार प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत किसी प्रधानमंत्री ने हर परिवार का बैंकों में खाता खुलवाने का काम किया। और इसका उद्देश्य ही था कि यदि कोई भी सहायता, कोई भी धनराशि, वेतन हो, मजदूरी हो, जो हमारे लोगों को मिलती है वो बिचौलियों के माध्यम से नहीं मिलनी चाहिए, बल्कि सरकार जो बैंक के खाते से निकले और सीधे सीधे उस व्यक्ति के, उस मजदूर के, उस कर्मचारी के और उस नागरिक के खाते में पहुंच जानी चाहिए। इसलिए उन्होंने सभी परिवारों का खाता खोलने का फैसला किया। ऐसे कई ऐसे कदम हैं, मैं बहुत विस्तार में जाकर उसकी चर्चा नहीं करना चाहता। आज के अवसर पर इतना ही कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने आमंत्रित किया। नया वर्ष अभी चल रहा है। नए वर्ष के अवसर पर मैं आप सबको अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और पुनः मैं आपको यह भरोसा दिलाना चाहता हूं, समय आप तय करिए। यह हमारे जगदम्बिका पाल जी को समय तय करना है। ज्यादा नहीं, केवल 5-6 लोग केवल आ जाएं और वह रेल मंत्री जी के साथ भी बैठकर हम आपकी समस्याओं का समाधान निकालने के लिए जितनी जबरदस्त वकालत करनी होगी हम पूरी ताकत के साथ वकालत करेंगे। और इतना यह भी मैं कहना चाहता हूं कि यदि मैं वकालत की बात कर रहा हूं, वकालत पढ़ी तो नहीं है लेकिन बहुत कमजोर वकील भी नहीं, इसलिए आप आइए, आप सबका स्वागत है और बैठेंगे। और आइएगा तो 2-3 दिन का समय लेकर आइएगा, क्योंकि कभी कभी होता है, कभी मैं बाहर हूं, कभी वो बाहर हैं, बातचीत नहीं हो पाती। और मैं ये कोशिश करूंगा कि रेलवे मंत्रालय के अधिकारी भी उसमें मौजूद रहे। मैं कहूंगा रेल मंत्री जी को कि रेलवे मंत्रालय के अधिकारी भी उसमें मौजूद रहे। तो इन्हीं शब्दों के साथ ज्यादा कुछ न कहते हुए आप सब ने मुझे आमंत्रित किया, मुझे
आप सबसे मिलकर बेहद खुशी हुई और पहली बार मैंने यह भी देखा है। अच्छा, मुझे नहीं मालूम था कि इससे बोरा उठाया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण भूमिका आप निभा रहे हैं। आपके योगदान को किसी भी सूरत में झुटलाया नहीं जा सकता। मेरे बहनों भाइयों, मैं पुनः एक बार अपनी तरफ से हृदय की गहराइयों से आप सबका अभिनंदन करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद।